स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कनग्रुएंट ट्रायंगल, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 10। ना सिर्फ आज की वीडियो में कनग्रुएंट ट्रायंगल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेंगे, इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन पेपर में खास तौर पे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको लाजमी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इसकी जितने भी थ्योरम है उनको भी वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आखिर पे जो रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो भी मैं आखिर पे सॉल्व करूंगा। वीडियो थोड़ी सी है लेकिन इसी एक वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 10 ये कंप्लीट आपका जो SLO है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले अगर इसको देखते हैं तो आपके जो तमाम जो टॉपिक है कंप्लीटली जो है वो रिवाइज हो जाएगा। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। चैप्टर का नाम है कनग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले कनग्रुएंट के ऊपर बात करने से पहले ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया है ABC। आपके सामने एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल आपके सामने है CDE, एक ट्रायंगल है CDE। आप इन दोनों ट्रायंगल को देखें, जरा गौर से देखें। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल की दोनों की जो शेप है वो सेम है, ठीक है। ये भी क्योंकि शेप से मुराद है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। इसी तरह टॉपिक तो ट्रायंगल वाला है, मैंने आपको समझाने के लिए एक सर्कल ड्रा की है, ये भी एक सर्कल है। इसको भी आप कहेंगे ये एक सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। तो इन दोनों डायग्राम की और इन दोनों डायग्राम की जो शेप्स हैं वो सेम है। तो कनग्रुएंट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कहा जाता है जिनकी ना सिर्फ शेप भी सेम हो बल्कि उनका जो साइज है वो भी सेम होना चाहिए। अब देखें, साइज की मैंने बात की है, यानी कि ये वाले जो दो ट्रायंगल हैं ये इक्वल का साइन, ये कनग्रुएंट का साइन है, ठीक है। तो ये आपस में कनग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? इनका जो शेप है वो सेम है, दोनों की शेप सेम है लेकिन दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है। तो इसमें ना सिर्फ शेप एंड साइज मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। जिन दो ट्रायंगल का साइज भी सेम हो और उनकी शेप भी सेम हो, शेप तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल की दोनों ट्रायंगल ही होंगी लेकिन उनका साइज भी सेम हो। अब साइज में बात आ जाती है कि साइज कैसे सेम होगा। ट्रायंगल के आप अंदर जानते हैं कि 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर एंगल्स होंगे एंड उसके अंदर उसकी ट्रायंगल की साइड्स होंगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखते हैं, ये दो ट्रायंगल, इनके जो एंगल हैं वो सेम है, यानी कि ट्रायंगल के तीनों के एंगल सेम है लेकिन साइड्स इसकी सेम नहीं है, इसलिए ये कनग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। ये वाले जो ट्रायंगल है इसमें ना सिर्फ इसके एंगल सेम है बल्कि इसकी जो तीनों जो साइड्स हैं वो भी सेम है। लेट्स सी, इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है। ये वाली ट्रायंगल आपके पास है CDE, ये दूसरी ट्रायंगल है। अब ये वाले ट्रायंगल, यहाँ पे ये जो आपको साइन नजर आ रहा है स्क्वायर का, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री के एंगल का साइन है। तो अब अगर देखते हैं A और C ये 3 सेंटीमीटर है, A और B जो है ये 6 सेंटीमीटर है, B और C जो है ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा ये कनग्रुएंट है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है नॉट टू स्केल, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। नॉट टू स्केल, नॉट टू स्केल से क्या मुराद है इसको भी याद रखें। नॉट टू स्केल, इससे मुराद ये है कि क्वेश्चन में कहा जाएगा ट्रायंगल ABC कनग्रुएंट है ट्रायंगल CDE के। ये ट्रायंगल ABC कनग्रुएंट का साइन इक्वल का साइन है, इक्वल के ऊपर ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये आपका कनग्रुएंट का साइन होगा। कनग्रुएंट से मुराद मैंने जिक्र कर चुका हूं, ऐसी दो ट्रायंगल को कहते हैं जिनकी शेप और साथ साथ साइज उसका सेम होना चाहिए। इफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल का साइन इधर भी लगा लेते हैं, ये जो है ट्रायंगल का साइन होता है। ट्राइंगल ABC
कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDE के, ये दो ट्राइंगल है। तो फाइंड द अननोन वैल्यूज, अननोन वैल्यूज से मुराद ये XYZ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ये कैसे करेंगे, अब देखें आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके जो सामने वाली साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है, वो आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है। इसी तरह ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके जो सामने वाली साइड होगी वो उसका हाइपोटेन्यूस होगा। तो आपके पास Z की वैल्यू 8 होगी, आप लिखेंगे Z इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, Z इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट हैं, दोनों आपस में बिल्कुल सेम है, तो इनके एंगल्स भी सेम है और इनकी जो तीनों साइड्स हैं वो भी सेम है। इसी तरह आपने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब देखें 90 डिग्री का एंगल है तो आपके पास AC जो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखा जाए 90 डिग्री का एंगल है CD, ये एक दूसरे के सेम है, कन्ग्रुएंट है, तो x की वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर, x की वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर। इस तरह AB कन्ग्रुएंट है, साइड जो है वो सेम है CE के, तो इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू होगा 6 सेंटीमीटर। ये एक मैंने क्वेश्चन जर्नल आपको सॉल्व करके दिया कि कन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो क्वेश्चन है वो कैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं MCQ टाइम में। उम्मीद है कि वीडियो के पहले हिस्से में आपको कन्ग्रुएंट ट्राइंगल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम कुछ 4 सिचुएशन आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर एंगल्स भी और साइड्स भी इनको देखा जाता है सेम, तो ज़रूरी नहीं कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइडें सेम हो सकता है 2 साइड्स हो, एक एंगल हो, इस तरह 2 एंगल हो या एक साइड हो। वो 4 सिचुएशन मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, उसी से रिलेटेड फिर आपसे बाद में क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करूंगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम जो आपके SLO में शामिल हैं 4 सिचुएशन में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसी से रिलेटेड फिर आपसे MCQs भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है SSS कन्ग्रुएंट है, SSS, इससे मुराद ये कि कोई से भी 2 ट्राइंगल हों, अगर 2 ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स उसकी आपस में बराबर हैं, यानी एक ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स दूसरी ट्राइंगल के 3 साइड के बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, तो वो भी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगी। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। इधर मैं लिख देता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। एक बात जो काबिल जिक्र आपको बताना ज़रूरी है, डायग्राम इसकी आपको ऐसे नज़र आ रही है, इसकी डायग्राम उन्होंने थोड़ी टेढ़ी कर दी है, तो आपने गर्दन को ऐसे नहीं टेढ़ करना बल्कि कागज़ को आप ऐसे करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है। वैसे भी क्वेश्चन में ऊपर मेंशन कर दिया जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं। जब कह देते हैं कन्ग्रुएंट है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्राइंगल इसके सेम नहीं है, ये है सेम ही है, जस्ट इसकी जो पोजीशन है दूसरी ट्राइंगल की वो चेंज की हुई है। तो सबसे पहले ये होगा कि दोनों ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं वो बराबर होंगी, ठीक है, बराबर होंगी, ये तब भी ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी। नंबर 2 पे देखते हैं, नंबर 2 पे है कि किसी भी ट्राइंगल की SAS से मुराद है किसी भी ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल से मुराद ये है, फर्ज करें ये और ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो इसका ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और 2 साइड्स, और इसी तरह दूसरी ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि इस पे 2 साइड है और एक एंगल है, दूसरी ट्राइंगल के भी 2 साइड्स और एक एंगल अगर आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे, तो वो भी आपस में कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी। लेकिन अगर इस साइड को लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल इस साइड को लेंगे, इस साइड को लेंगे, तो फिर ये वाला एंगल, इस एंगल की बात होगी। ऐसे नहीं होगा एक ये साइड ले लें, एक ये साइड ले लें, एंगल आप यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, ये साइड इस साइड के दोनों साइड्स के दरमियान में जो एंगल आ रहा है उसकी बात हो रही है, इसलिए मैंने इस एंगल को यहाँ पे दरमियान में लिखा हुआ है कि किसी भी 2 ट्राइंगल की 2 साइड और उनके दरमियान में आने वाला एंगल दूसरी ट्राइंगल के बराबर है, तो वो ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी। इसी तरह किसी भी 2 ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड, कोई एक साइड ले लें और कोई से भी 2 एंगल ले लें, अगर वो दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड से बराबर है, तब भी वो ट्राइंगल जो है वो कन्ग्रुएंट होगी। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी 2 ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड जो है अगर वो सेम होगी,
तो अब भी वो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी। इस तरह सिनेरियो 4 अगर देखते हैं, यहाँ पे RHS कन्ग्रुएंट, RHS से मुराद ये है, R से मुराद है कि राइट एंगल ट्राइंगल, R से मुराद है राइट एंगल ट्राइंगल, और H से मुराद है हाइपोटेनियस, और S से मुराद है एनी साइड, यानी कि किसी भी दो ट्राइंगल का अगर एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, या कोई यहाँ पे नजर आ रहा है एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और इधर भी एक एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री का है, और उसका अगर हाइपोटेनियस, ये एंगल के सामने जो है वो हाइपोटेनियस होता है, एंगल राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस 8 सेंटीमीटर है, इधर भी 8 सेंटीमीटर है, और एक एंगल 90 डिग्री का हो और उसके सामने जो हाइपोटेनियस है, जो हाइपोटेनियस होता है वो भी सेम हो, और बाकी जो दो साइड में से अगर कोई भी एक साइड सेम हो, यानी कि या ये वाली साइड सेम हो इस साइड के, या ये वाली इसके बराबर हो, तब भी वो जो ट्राइंगल है वो कन्ग्रुएंट होंगी। इससे मुराद RH इज इक्वल टू RHS से ये मुराद है R से राइट एंगल, H से मुराद हाइपोटेनियस, और S से मुराद है कोई भी एक साइड। ये चौथी सिचुएशन है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर अगर ये सीन हो, तीनों एंगल अगर बराबर हों किसी दो ट्राइंगल के, क्या वो भी कन्ग्रुएंट होती है? तो इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अभी मेंशन करना है कि किसी भी दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हों तब भी क्या वो ट्राइंगल जो है कन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी। अगर होंगी तो क्यों होंगी, अगर नहीं होंगी कन्ग्रुएंट तो भी इसकी रीजन आपने कमेंट्स में मेंशन करनी है। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन फॉर द गिवन कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पे दो जो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको साथ जोड़ दिए उन्होंने, तो आपने परेशान नहीं होना कि सर ने इससे पहले जो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट दिया उसमें दो अलग-अलग सेपरेट ट्राइंगल थी, तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये वाली है, एक ट्राइंगल ये वाली है, दोनों कन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, और दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है। तो इससे मुराद ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, और यही हमने फाइंड करना है क्योंकि इसमें अननोन जो है वो x है और m है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि 5x + 5, यहां हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल B है 55 डिग्री का, इज इक्वल टू ये होगा 5x + 5। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 को आप उठा के इधर ले आए, तो ये 55 - 5 इज इक्वल टू 5x, यानी 50 इज इक्वल टू 5x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। इसको अगर काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 5 10s are 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई है, वो बेशक यहाँ पे पुट करके देख लें, 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 10 5 50, 50 + 5 55 ही बनेगा। इसको बहरहाल वेरीफाई करने की जरूरत जो है वो नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5m - 3 2m + 5, ये दोनों आपको दो लाइनें छोटी छोटी नजर आ रही हैं। इससे मुराद ये है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, यहाँ पे एक एक लाइन आपको नजर आ रही है। इससे मुराद है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, तो अगर तीसरी साइड भी बराबर होगी तो तीन तीन छोटी छोटी लाइनें लगी होंगी। ये भी एक हिंट होता है बेसिकली बताने का कि ये वाली दो साइड आपस में बराबर है। तो इसको लिखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हैं, 5m - 3 इज इक्वल टू 2m + 6। तो अब आपको इक्वल का साइन है, दोनों तरफ m एक वेरिएबल नजर आ रहा है, इसकी अगर वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमने जस्ट ये कर रहे हैं कि m वाली वैल्यूज एक तरफ करेंगे, 5m है, इधर आगे ये -2m हो जाएगा, ये +6 पहले मौजूद है, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 5m - 2m कितना हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू 9, और m इज इक्वल टू 9/3, m इज इक्वल टू 3 होगा। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ गई।
तो m की वैल्यू 3 पुट करके भी यहाँ पे देख लें तो दोनों तरफ का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम ही आएगा। m की वैल्यू भी फाइंड कर ली, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, यही अननाउन्स हैं जो इस दोनों जो कंकरेंट ट्राइंगल है इनमें से फाइंड करने। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का कुछ मुश्किल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। चैप्टर नंबर 9 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका जो आखिरी क्वेश्चन है कंकरेंट ट्राइंगल को लेकर, उसमें है इफ ट्राइंगल पी क्यू आर कंकरेंट है ट्राइंगल ए बी सी के, देन फाइंड द अननोन। अननोन से मुराद है यहाँ पे x, यहाँ पे z, यहाँ पे y, अननोन वैल्यूज हैं उनको अपने फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात कि ट्राइंगल कंकरेंट है तो आपको पमाइश करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे स्केल के साथ इसकी मेजरमेंट करनी शुरू कर देते हैं, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। जो चीज़ हमने वीडियो के पहले हिस्से में पढ़ी है कंकरेंट ट्राइंगल की उसको ये अप्लाई करना है और आगे चलना है। यहाँ पे देखें सबसे पहले ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो 5 सेंटीमीटर लिखा है, इधर 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने y-1 लिखा है, यानी ये हाइपोटेनियस की वैल्यू y-1 है, y-1 इज इक्वल टू इसके 5, क्योंकि साइड सी बी यानी बी सी इज इक्वल टू पी आर, ये इसके बराबर है। हम जानते हैं कि ये साइड्स दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि कंकरेंट ट्राइंगल है। तो आपकी y की वैल्यू आएगी -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 6, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना वैल्यू जो है x की, तो x की वैल्यू हमारे पास साइड जो है सी ए या ए सी कंकरेंट है साइड पी क्यू के, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आएगी 3 सेंटीमीटर। और अब जो है हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी इक्वल टू क्यू आर, तो हमारे पास z की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी 4 सेंटीमीटर। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं के आपने आंसर लिखने हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। इस पे मोस्टली जो है आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, जो आप उम्मीद है कि आसानी से कर लेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका जो कंकरेंट ट्राइंगल का टॉपिक है थ्योरम को लेके या इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज हैं या इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। क्वेश्चन कोई भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।